राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारी ज़िंदगी से, जो सभी गृहिणी जो घर पे काम करती हैं उनके जीवन से ये बातें मायने रखती हैं। तो आप लोग ज़रूर हमारी ये बातें ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा या सही कहा। आप अपना जवाब हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। और सुनते हैं, आगे बातें करते हैं आपसे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने किसी के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, अपनी खुशियाँ, अपना वक्त, और बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको कुछ नहीं, सिर्फ अनदेखा किया जाना, आपकी भावनाओं की कोई कद्र ना होना। आज खुद से, अपने आप से आप पूछिए कि कब तक आप करेंगी सामने वाले के लिए। अगर वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है और आप कब तक करती रहेंगी। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है तो बहुत दर्द होता है कि हम उसको अपना सारा समय और सब कुछ हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई अहमियत नहीं है हमारी। तो यह एक महिला के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, उसके दिल के लिए। तुम अंदर से टूटने लगती हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी अच्छाई ही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। उनके एक मैसेज और कॉल के लिए आप पूरा दिन बर्बाद कर देती हो। बार बार फ़ोन चेक करती हो कि शायद अब उनका कोई रिप्लाई आया हो, पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है। वो तुम्हें ऐसा फ़ील करवाते हैं जैसे कि तुम उनके जीवन में कोई फालतू का हिस्सा हो। चाहा बात कर ली, जब चाहा किनारे कर दिया। तुम इस बात से बहुत परेशान होती हो, रोती हो, अंदर ही अंदर घुटती रहती हो कि मैंने ऐसा क्या कमी कर दी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप मेरी एक बात सुन लो, कमी आप में नहीं है, कमी उनके नज़रिए में है। जब तक तुम इस सिचुएशन में रोती रहोगी, परेशान रहोगी, तब तक तुम्हारी वैल्यू दिन ब दिन और गिरती चली जाएगी। कोई तुम्हें तब तक तड़पा सकता है जब तक तुम उसको तड़पाने की इजाज़त देती हो। पर एक दोस्त होने के नाते मैं आपको इस दलदल में और डूबने नहीं दूंगी। तुम्हें इस सिचुएशन में कमज़ोर नहीं पड़ना है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू न समझे तो वहाँ बैठकर शिकायत करने से और कद्र की भीख मांगने से कुछ नहीं होता। तुम्हें उसी वक्त कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, ऐसे कदम जो तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी ताकत बना दें। ज़रूरी बातें जो आपको इतनी मजबूत और बना देगा, जो आपको किसी की बातें तोड़ नहीं सकती हैं, रुला नहीं सकती हैं। तो चलो अपने माइंड सेट को बदलो और अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह जगाओ। हर वक्त किसी के लिए फ्री रहना आप बंद कर दो। जब तुम्हारी कोई वैल्यू ना करे तो उसके सामने ऐसी एक लकीर बनाओ जिसको पार करने की जुर्रत कोई ना कर सके। आपका सबसे बड़ा काम, आप उनके लिए हर वक्त हाजिर रहना बंद कर दीजिए। अक्सर सामने वाले के दिमाग में ये गलतफहमी हो जाती है कि वो जब चाहेगा आपको बुलाएगा और आप खड़ी हो जाएंगी, उसका काम करेंगी ही करेंगी। जब चाहेगा आपको फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा और आप सब कुछ छोड़ के बस उसके काम में लग जाओगी। इसीलिए वो समझता है कि आपको जब भी आवाज़ देगा आप वहाँ पे खड़ी मिलोगी। इसीलिए वो आपकी कोई कद्र नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। लेकिन आपको आज से ये गेम पूरा पलट देना है। असल में करना क्या है, ध्यान से सुनो। अगर उनका कोई मैसेज आता है
तो आप तुरंत रिप्लाई मत करो। तुम कितनी भी फ्री क्यों ना हो, ये फ़ोन को उठा के साइड में रख दो। जब काफ़ी समय गुज़र जाए, 1-2 घंटे का समय हो जाए, जब आपका मन हो, तब आप रिप्लाई करिए। अगर बिना आपके पूछे कहीं भी आपको प्लानिंग करके ले जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मना कर दो, तुरंत मत तैयार हो। से बोलो कि आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, हम अगले दिन का प्लान करते हैं, तब चलते हैं। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करने होंगे जो सिर्फ तुम्हारे हों, तुम्हारी खुद की पसंद के हों। तुम्हारी खुद की पढ़ाई हो, या तुम्हें जिम जाना है, या घर की कोई काम है, अपनी मर्जी की शॉपिंग करनी है। तुम खुद बिजी रहोगी तो तुम्हें बिजी रहने का कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा। तुम सचमुच व्यस्त हो जाओगी। कुदरत कहती है, जो चीज़ आसानी से जिसको मिल जाती है, वो उसकी कद्र करना छोड़ देता है। इसीलिए तुम कोई फालतू इंसान नहीं हो, इसकी अपनी कोई लाइफ या अपना कोई वजूद नहीं है। जब सामने वाले को ये दिखेगा कि आप उसके एक इशारे पे नाचने वाली लड़की नहीं हो, कि अपनी लाइफ में तुम व्यस्त हो, मस्त हो, अपने आत्मसम्मान के साथ जीने वाली एक औरत बन चुकी हो, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तब उसे ये डर सताने लगेगा कि वो आपको खो रहा है। पहला कदम ही उसे आपकी कीमत याद दिलाने के लिए काफ़ी है। अपनी सफाई देना और बहस करना बंद करो। कब तक खुद को किसी अदालत में खड़े करके खुद को सही साबित करती रहोगी? कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता है, तो आप अपनी सच्चाई बताना उसे शुरू करती हो। मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं कितनी सही हूँ, अपनी सफाई देने लगती हो। जो इंसान आपकी अहमियत नहीं समझना चाहता, कोई सफाई, कोई लंबा मैसेज दिखाई नहीं देगा। या जब अपनी इज्जत के लिए आप हाथ जोड़ती हो, बहस करती हो ना, तो सामने वाले का अहंकार आसमान छूने लगता है। ये यकीन हो जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकती, और उसे लगता है जब चाहे जैसे चाहे आपको तड़पा सकता है। आपको क्या करना है? आपको जब भी लगे सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है, आपको फालतू समझ रहा है, इस समय आप अपने कदम पीछे खींच लो, अपनी जुबान पर ताला लगा लो। शिकायत नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, और कोई सवाल जवाब नहीं। अपना फ़ोन उठाओ, एक तरफ एकदम साइलेंट रख दो। अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में मत थमाओ। आप अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से खुश रहो। जब आप ऐसा करती हो ना, तो सामने वाले को पता लगता है कि उसकी बातें आपको कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। और आप उदास मत बैठो, अपनी फैमिली के साथ हंसो, मुस्कुराओ, सबसे बातें करो, खुश रहो। अपने चेहरे पर एक ऐसी रौनक ले आओ, बेफिक्री, जिसे किसी चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ दो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान किसी की मोहताज नहीं है। जब वो पत्थर दिल इंसान आपको यूं हंसते मुस्कुराते देखेगा ना, तो उसके दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उसके बिना एकदम टूट के बिखर जाओगी, कुछ भी नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हो वो ठीक है। जब तुम्हारी तरफ से ये करारा जवाब उसे मिलेगा ना, तो वो अंदर तक हिल जाएगा। उनके सामने खुली किताब बनना और जासूसी करना बिल्कुल बंद करो। ऐसे ही आपको लगे कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप उसके सामने एकदम खुली किताब की तरह रहना बंद कर दीजिए। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है? तुम अपने दिल का हाल, सारी बेचैनी, सब कुछ बता देती हो। आप क्या कल करोगी, क्या नहीं करोगी,
अगले इंसान को सब पता रहता है कि आपका अगला कदम क्या है। जब आप किसी के लिए इतनी सरल हो जाते हो कि वो आपको आसानी से पढ़ सके, तो उस आप में उसका इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है।